मेरा ये सब करना जरूरी था महापारा। हुस्ना मेरे लिए खतरा बन रही थी, लेकिन तुम समझ ही नहीं रही। इंसान की जिंदगी जितनी लिखी हो वो उतनी ही जीता है, उससे ज्यादा नहीं जी सकता। क्या बात है बेटा, इतनी बेकरारी से किसे फोन कर रहे हो? नहीं डैड, किसी को नहीं, एक जरूरी कॉल करनी थी एक फ्रेंड को। बेटा, कोई नया कारनामा अंजाम देने लगे हो या किसी को रास्ते से हटाने लगे हो? क्या मतलब? ये क्या कह रहे हैं डैड आप? मैं ऐसा क्यों करूंगा? आज तुमने मेरा सर झुका दिया है सुहेल। मैंने क्या किया डैड? मैं तो ये समझा था कि तुम सुधर चुके हो, लेकिन आज भी कॉलेज जाने वाले, क्लास को छोड़कर आवारा लड़कों के साथ घूमने फिरने वाले वही लड़के हो तुम। ऐसी बात नहीं है डैड, आप मेरा यकीन करें। तुम्हारा यकीन? एक लड़की 3 साल तुम्हारे ताल्लुक में रही और अभी तुम कह रहे हो कि मैं तुम्हारा यकीन करूं? ये झूठ है डैड। उल्टा वो लड़की मुझे ब्लैकमेल कर रही थी, मैं तो उसे ठीक से जानता भी नहीं था। और आपको पता है, ऐसी औरतें जो होती है ना, हम जैसे शरीफ मर्दों को ब्लैकमेल करती हैं और फिर कोई सर फिरा उन्हें खत्म कर देता है। जिस अपार्टमेंट में वो रही है, उसके कॉन्ट्रैक्ट के साथ तुम्हारे आईडी कार्ड की कॉपी लगी है। अच्छा डैड, मैंने अपने आईडी कार्ड की कॉपी अपने एक फ्रेंड को दी थी। उसने कोई गाड़ी खरीदनी थी, मुझे नहीं पता कि उसने इस काम के लिए। और इत्तेफाक है कि 3 साल उस अपार्टमेंट का रेंट भी तुम्हारे क्रेडिट कार्ड से जाता रहा है। डैड कह तो रहा हूं मैं, वो लड़की मुझे ब्लैकमेल कर रही थी क्योंकि मैंने अपने आईडी कार्ड की कॉपी अपने दोस्त को दे दी थी। मुझसे गलती हो गई थी। गलती तुमसे नहीं हुई बेटा, गलती तो हमसे हुई है कि लड़कपन में तुम्हारी आवारा लड़कों के साथ जो दोस्ती थी, हमें उस वक्त तुम पर नजर रखनी चाहिए थी, लेकिन हमने तुम पे भरोसा किया, अपने खून पे भरोसा किया। गलत किया हमने। आप गलत समझ रहे हैं, ये सब बस एक इत्तेफाक है। इत्तेफाक? और ये भी एक इत्तेफाक है कि वो अपार्टमेंट तुम्हारी मेहंदी वाली रात ही खाली हुआ है। बरखुरदार, इससे भी बड़ा इत्तेफाक बताऊं मैं तुम्हें। तुम्हारी शादी के बाद होटलों के कमरे बुक होते रहे हैं और उनका किराया भी ये तुम्हारे क्रेडिट कार्ड से जाता रहा है। देखो, उस लड़की के कत्ल के इल्जाम से शायद तुम बच जाओ। जाहिर है तुमने बहुत प्लानिंग के साथ उसे कत्ल किया होगा, लेकिन अल्लाह की पकड़ से कैसे बचोगे?
कैसे? उस लड़की के कत्ल के इल्जाम से शायद तुम बच जाओ। जाहिर है तुमने बहुत प्लानिंग के साथ उसे कत्ल किया होगा, लेकिन अल्लाह की पकड़ से कैसे बचो?